मध्य प्रदेश में तिरंगा अभियान के तहत बोट क्लब पर मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से इसका प्रमोशन किया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम बोट में बैठकर बीच तालाब में गए और घर घर तिरंगा अभियान को प्रमोट किया। उधर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी से भावना नामक युवती यूरोप जा रही हैं, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट पर तिरंगा लहराएंगी। सावन माह का आखिरी सोमवार होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर गए और पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद प्रदेश के विकास का आशीर्वाद मांगा। इसके अलावा संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमिटमेंट बिल 2022 पेश किया गया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। राजधानी भोपाल में बिजली कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों ने काम बंद हड़ताल की और इसे अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला बिल बताया। कर्मचारियों ने कहा है कि इस बिल के बाद महंगी बिजली मिलेगी। उधर नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष पद के लिए किशन सूर्यवंशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इसके अलावा अपील समिति के 4 सदस्यों का निर्वाचन भी निर्विरोध हो गया है। इसके अलावा राजधानी में वन विभाग के ऑफिस के बाहर बने माता मंदिर को निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने बाउंड्री वॉल के जरिए चुनाई कर दी थी, लेकिन स्थानीय विधायक पीसी शर्मा और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इस मंदिर के बाहर बनी दीवार को तोड़कर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा राजधानी भोपाल में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर जहर खाकर जान दे दी है। देश में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसका प्रमोशन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे हैं। इसको लेकर सोमवार को एमपीटी ने बोट क्लब से लेकर वीआईपी रोड तक तिरंगे झंडे से सजाया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद वोटिंग कर हाथ में तिरंगा लहराया। सीएम ने कहा कि तिरंगा हमारे गर्व का प्रतीक है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर हम अपने अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को स्मरण कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, प्यारा तिरंगा, जिसको हाथ में लेकर ये मंत्र जपते हुए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। कई ने अपनी जवानी और जिंदगियां कुर्बान कर दी और भारत माता को आजाद किया। देश के लिए जीने की जरूरत है और इसलिए ये संकल्प भी मध्य प्रदेश वासी ले रहे हैं कि हम अपने मध्य प्रदेश और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे, ताकि हमारा देश दुनिया का सरताज राष्ट्र बन सके, विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद। उधर 15 अगस्त के दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एल्बर्ट पर तिरंगा लहराया जाएगा, जिसे प्रदेश की बेटी भावना लहराएंगी। इसके लिए भावना यूरोप दौरे पर जा रही हैं। भावना ने बताया कि वो एक पर्वतारोही हैं और इस मौके को यादगार बनाने के लिए वे यूरोप जा रही हैं। बिल्कुल, ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्बर्ट, उस पे मैं जा रही हूँ और जो मेरा टारगेट है कि मैं 15 अगस्त के दिन ये अपना फ्लैग उस जगह पर लेके जाऊँ, जब पूरा भारतवर्ष हमारा इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा और हर घर तिरंगा जो अभियान चला हुआ है, हर घर में तिरंगा होगा। तो क्यों ना मैं यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में, क्योंकि मैं माउंटेनियर हूँ, तो एक पहाड़ में अपना झंडा लेकर जाऊँ, ये मेरा टारगेट है। उधर सावन माह के आखिरी सोमवार के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक मंदसौर पहुंचे, जहां भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की बेहतरी का संकल्प लेकर लौटे हैं। सीएम ने इस मौके पर कहा है कि वे बाबा पशुपतिनाथ से प्रदेश के विकास और मंगल की कामना कर लौटे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता नेमी चंद राठौर पूरे समय सीएम के साथ मौजूद रहे। कि आजादी के इस अमृत काल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के सारे लक्ष्यों को हम पूरा कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महायज्ञ चल रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है। उस संकल्प को हम पूरा कर पाए, जनता सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और मध्य प्रदेश और देश की जनता सब साथ मिलकर अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। सोमवार को देश की संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमिटमेंट बिल 2022 पेश किया गया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी बिजली कंपनी के 70,000 कर्मचारियों ने विरोध किया है। इस मौके पर कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि इस बिल के लागू होने के बाद आम उपभोक्ता को महंगी बिजली मिलेगी, तो वहीं अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा होगा। किसान और आम जनता परेशान होगी। इसी को देखते हुए ये विरोध किया जा रहा है। ये जो विद्युत सुधार बिल लाया जा रहा है, ये पूरी तरह अडानी अंबानी पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए लाया जा रहा है। कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनता को इसका बिल का भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा और बिजली की क्वालिटी भी कम होगी। हम लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं
और लगातार निरंतर पूरे देश की सभी इकाइयों में, सभी बोर्डों में इसका विरोध जारी है। आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जो संसद में आज पेश हो रहा है, उसके विरोध में ये हम आज सभी पूरे देश में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। एक दिवसीय आंदोलन है। संसद में जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए है कि इससे प्राइवेट कंपनियों को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो पावर सप्लाई करेंगी, जिससे कि बिजली महंगी होगी, आम उपभोक्ता परेशान होगा, आम उपभोक्ताओं की भी बिजली महंगी होगी और हम लोगों की जो सर्विस कंडीशन है, जो आज की डेट में 27 लाख अधिकारी कर्मचारी पूरे देश में काम कर रहे हैं बिजली सेक्टर में, उनको भी नुकसान होगा। नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया है। सोमवार को निगम परिषद हॉल में हुए इस चुनाव के दौरान किशन सूर्यवंशी निर्विरोध चुने गए। इस दौरान अपील समिति के 4 सदस्यों का चुनाव भी निर्विरोध संपन्न हो गया है। कलेक्टर भोपाल की मौजूदगी में ये चुनाव हुए। हालांकि कांग्रेस ने मीडिया को बैन करने के प्रस्ताव का शुरू में बहिष्कार कर परिषद हॉल के बाहर एकत्र हो गए। इसके बाद मीडिया को एंट्री दी गई। उधर अध्यक्ष चुने जाने के बाद किशन ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चलने की नीति पर काम करेंगे। निश्चित रूप से भोपाल नगर निगम अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संगठन और वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और भोपाल के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास व्यक्त किया है। भोपाल के अंदर सदन की कार्रवाई सकारात्मक रूप से चल करके भोपाल के विकास की नई तस्वीर पर सब लोग अपनी सकारात्मक विचार साझा करते हुए हम अच्छे काम कैसे शहर के लिए कर सकें, ये सदन इस विषय का चर्चा का केंद्र रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया आज पूर्ण की गई है। इसमें निगम अध्यक्ष पद का निर्वाचन जो है वो निर्विरोध रूप से श्री किशन सूर्यवंशी जी निर्वाचित हुए। इसी प्रकार जो अपील समिति के 4 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, उसमें भी 4 सदस्य निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित हुए हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर न होने के कारण उसको रिजेक्ट किया। उधर लिंक रोड नंबर 2 स्थित माता मंदिर को वन विभाग के ऑफिस निर्माण कर रही एजेंसी ने दीवार में चुन दिया, जिसके बाद स्थानीय विधायक पीसी शर्मा और हिंदू संगठनों ने मौके पर जाकर विरोध किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस दीवार को ढाया गया और पूजा अर्चना करने के बाद ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 70 साल पुराना मंदिर, बड़े सांडिल जी महाराज उनने स्थापना की थी देवी जी की, अब मंदिर का रास्ता बंद कर रहे हैं। ये इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। ये चुनवा रहे हैं, जिस तरह से अनारकली को अकबर ने चुनवाया था, कि देवी काली को चुनवा रहे हैं यहाँ पर, और पूरी ईंट लगा दी और चुनवा रहे हैं। अगर इन्होंने नहीं खोला वन विभाग ने, तो ये कानून हमको हाथ में लेना पड़ेगा और कानून में हाथ लेके दीवार को जो चुनवाई है, चुनी हुई दीवार को हटा देंगे।